Good morning, dear students. Today I am going to start the lesson The Lost Child by Mulkraj Anand. Now open at page number 83 and look from the next point. The child followed them in the air with his gaze. तो हमने देखा वो बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा था और बच्चा इधर उधर देख रहा था, पतंग पकड़ रहा था. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर. हवा में उन सब पतंगों को उसने फॉलो किया विथ हिज गेज. गेज मींस ए रैप्ट अटेंशन से देखना. Till one of them would steal its up into the air. जब तक के ना उनमें से एक पतंग क्या किया, one of them would steal its wings, अपने जो पंख है उसको steal मतलब रोका, and rest विश्राम लिया, and he would try to catch it. एक पतंग जब रुका किसी पेड़ पौधे के ऊपर, वो बच्चे ने उसको पकड़ने का कोशिश किया, but it would go fluttering, लेकिन वो फड़फड़ाते रहे. Fluttering means to move in a rapid or hurried way. फ्लैपिंग, जब ऊपर नीच करता है पंख तो उसको फ्लैपिंग बोलते हैं. अप इनटू द एयर एंड ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड. और वो मानो पूरा पकड़ ही लिया था अपने हाथ में. देन हिज मदर गिव ए कॉशनरी कॉल. उसके बाद उसकी माँ थोड़ा कॉशनरी कॉल मतलब सावधान होकर उसको बुलाया. कम चाइल्ड कम, अरे बच्चा इधर आओ. कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पे आओ. He ran towards his parents. वो अपने माता पिता के पास दौड़ते गए. Gaily, gaily means happily. And walked abreast of them for a while. और कुछ समय अपने माता पिता के साथ साथ वो टहला. Abreast means एकदम बराबरी में टहला. Being however, जो फिर भी soon left behind. वो फिर भी वो बहुत जल्दी पिछड़ गया. Attracted by the little insects and worms along the path that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वो attracted हो गया था वो सब पतंग कीट जो है इंसेक्ट्स है वो उस सब को देख के वो अट्रैक्टेड हो गया था. जो टीमिंग आउट जो मतलब बहुत मात्रा में, टीमिंग मतलब इन ए लार्ज नंबर, बहुत मात्रा में अपने झाड़ियों से निकल के आ रहे थे सूरज के धूप को एंजॉय करने के लिए. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव. ग्रोव मतलब बहुत जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ रहता है. तो ऐसे जगह में उसका माता पिता रेस्ट ले रहे थे. तो उसके माता पिता ने बोला, अरे बच्चा इधर आओ. Where they had seated themselves on the edge of the well. वहाँ पर एक कुआं था. उस कुएं के किनारे पे बैठ के उसका माता पिता बहुत टहलने के बाद थोड़ा थक गए थे, थोड़ा रेस्ट ले रहे थे क्योंकि they still they have to go a long way. अभी भी उसको बहुत रास्ता जाना है मेले जाने के लिए. उसने बच्चे को बुलाया, बच्चे इधर आओ. He ran towards them. बच्चा माता पिता की तरफ दौड़े. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जब वो ग्रोव में गए मतलब उस पेड़ जहाँ पर था वहाँ पर गए तो पेड़ से बहुत सारे फूल बच्चे के ऊपर गिरा. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, तभी अचानक बच्चा अपने माता पिता को भूलकर he began to gather the raining petals in his hands. raining petals बारिश की तरह जो गिर रहा था. raining petals मतलब फूल के पंखुड़ियाँ जो उसको बोलते हैं petals. तो उसको सब बच्चे कलेक्ट करने लगे. बट लो, लेकिन ओ लो, ये जो लो होता है LO, ये अमेरिकन वर्ड होता है. ये अमेरिकन वर्ड होता है, अमेरिकन वर्ड फॉर सरप्राइज. एक सरप्राइज के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है मतलब अरे बाप रे ऐसे किस्म का होता है. बट लो, he heard the cooing of doves. उसने cooing of doves. doves एक तरीके का पिजन की तरह दिखने होता है, कबूतर की तरह दिखने होता है, एक तरीके का बर्ड होता है. हाँ, ऐसा उस बर्ड का आवाज सुना. एंड ran towards his parents. वो तो माता पिता की तरफ दौड़े. shouting, क्या चिल्लाते हुए, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. और वो भूल गए कब वो हाथ में वो फूलों का पंखुड़िया उठाया था वो गिर गया. मतलब यहाँ पर बच्चे के एक मानसिकता को दिखा रहा है कि बच्चे कभी उसका माइंड कितना फ्लिटिंग होता है. हाउ फ्लिटिंग अ चाइल्ड्स माइंड इज. इफ ही टेक्स इंटरेस्ट इन द नेक्स्ट मोमेंट ही फॉरगेट्स इट. एक अगले मोमेंट पे उसको भूल जाता है. Come child come. They called to the child. उसने बच्चे को बुलाया, अरे बच्चा इधर आओ. Who had now gone running in wild capers. कैपर मतलब बहुत उछल कूद करना. बच्चा तब उछल कूद कर रहा था राउंड द banyan tree. वहाँ पर एक बड़ा सा banyan tree था, उसको गोल 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 करके बच्चा घूम रहा था. And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. गैदरिंग हिम अप, तभी माता पिता ने बच्चे को कलेक्ट किया, बच्चे को लिया और लेके एक नैरो छोटा सा रास्ता जो विंडिंग टेढ़े मेढ़े करके चले जा रहा है एकदम मास्टर्ड फील्ड के बीच से मतलब सरसों के खेत के बीच से
एकदम गांव की तरफ, और धीरे धीरे वो मेले की तरफ जाने लगे। एज द नियर द विलेज, जब वो गांव के नजदीक आए, द चाइल्ड कुड सी, बच्चे ने देखा, मेनी अदर फुटपाथ्स, और बहुत सारे फुटपाथ्स उसने देखा, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, फुल ऑफ थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग मतलब भीड़, भीड़ से भरा हुआ था, कवरिंग कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर। कन्वर्जिंग मीन्स गैदरिंग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे गलियों से, सभी गांवों से सब आ रहे थे एक जगह आके। गैदरिंग मतलब कन्वर्जिंग द वर्लपुल ऑफ द फेयर। मेले में मानो एकदम वर्लपुल जैसा था। वर्लपुल मतलब एक जगह पानी जैसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, वैसे इतना भीड़ है उधर, बहुत ही भीड़ था, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और वो अचानक क्या महसूस किया, रिपेल। रिपेल्ड मतलब बहुत ही, एक्चुअली रिपेल्ड शब्द का अर्थ होता है ड्राइव और फोर्स बैक। मतलब जब वो बच्चा मेले में एंटर करने का कोशिश किया तो इतना भीड़ था कि वो एंटर नहीं कर पाया। रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ड्स ही वाज एंटरिंग। मानो एक नया दुनिया में वो जा रहा था। मेला उसके लिए, फेयर वाज एब्सोल्युटली एन अमेजिंग प्लेस फॉर दैट चाइल्ड। And when he was entering the fair, he was as though entering into a new fascinating world. वो एक अजीब सा दुनिया में जा रहा था, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज बिक रहा है, एक अमेजिंग वर्ल्ड है उसके लिए। स्वीट मीट सेलर हॉग, एक स्वीट मीट मतलब मिठाई बेचने वाला, हॉग मतलब चिल्ला चिल्ला के कोई चीज को बेचना। वो चिल्ला चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ले लो, ऐसे करके चिल्ला रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के जहाँ पर एंट्रेंस है, मेले जहाँ पर घुसता है उसके कोने पे। एंड द क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज कॉर्नर, और भीड़ चारों तरफ उसके कॉर्नर में, चारों तरफ उसको दबाव डाल रहा था। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, बहुत सारे, मतलब आर्किटेक्चर मतलब क्या है, बहुत सुंदर से बिल्डिंग का डिजाइन, मतलब दुकान में इतना सुंदर से स्वीट को सजाया गया है, लग रहा था इतना सुंदर एक आर्किटेक्चर बनाया गया है। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उन मिठाइयों के ऊपर सिल्वर और गोल्ड कलर का एक परत चढ़ा हुआ रहता है, बहुत देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो उसके नीचे बच्चा खड़ा था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन, खुले आंखों से देखने लगे, एंड हिज माउथ वाटर्ड, उस मुंह में उसका पानी आने लगे, फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। उसका प्यारा सबसे फेवरेट मिठाई था बर्फी। वो बर्फी को देखते हुए उसका मुंह में पानी आने लगे। आई वांट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे धीरे बिड़बिड़ाने लगे, धीरे धीरे, मर्मर्ड मींस स्पीक इन लो वॉइस, बहुत लो वॉइस में बोलने लगे। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधा ये जानता था, एज ही बेग्ड, जब वो मांग रहा था, दैट हिज प्लिया कुड नॉट बी हिटेड। उसका प्लिया, PLEA, प्लिया मतलब उसका रिक्वेस्ट, वो जानता था कि मैं माता पिता को बोलूंगा मुझको बर्फी खरीद के दो, लेकिन वो खरीद के नहीं देंगे। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसका माता पिता बोलेंगे, ही वाज ग्रीडी, तुम बहुत लालची हो गए हो, अभी तो मेले में आए, अभी तुमको बर्फी चाहिए, बर्फी खाना अच्छा बात नहीं है। उसका वो जानता था कि माता पिता ऐसे बोलेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए उत्तर के बिना वेट किए वो आगे बढ़ने लगे। एक फ्लावर सेलर हॉग, तब एक फूल बेचने वाला चिल्ला रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर फूल का माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, इरेसिस्टिव मतलब, इरेसिस्टिबली शब्द का अर्थ होता है अपने आप को रोक ना पाना, अपने आप को रोक ना पाना, टू अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग टू बी रेजिस्टेड। यू कांट रेजिस्ट योरसेल्फ व्हेन यू आर टू मच अट्रैक्टेड। जब तुम बहुत ही अट्रैक्टेड हो जाते हो, तुम अपने आप को रोक नहीं पाते हो। वो उस माला को देख के रोक नहीं पाया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वो उस कटोरी की तरफ, सॉरी टोकरी की तरफ चले गए, बास्केट की तरफ, जहाँ पर वो माला था, where the flowers lay heaped, जहाँ पर फूल को इकट्ठा करके रखा हुआ था उस टोकरी पे। यानी मारमाड, वो धीरे धीरे आवाज में बोलने लगे, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोस फ्लावर्स, लेकिन वो अच्छे तरीके से जानता था कि उसके पिताजी और उसके पेरेंट्स कभी उसको माला को खरीदने नहीं देंगे, रिफ्यूज करेंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो लोग बोलेंगे दैट दे वर चीप, अरे ये तो बहुत ही सस्ता है, ये क्या खरीदोगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और इसलिए बिना उत्तर के इंतजार किए वो आगे बढ़ने लगे। सो इन दिस चैप्टर यू सॉ how the child desired for many things, but he knew
that his parents should not buy him of those things. So I think it is enough for you. In the next video, I will start from the next point. Okay? Good day.